आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जिससे बच्चे काफी परेशान रहते हैं, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। फाइंड कैसे करेंगे, होता क्या चीज है, देखिए बेटा। अगर हमारे पास दो वेक्टर डिफाइन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में एंगल आपको दे रखा है थीटा। एंगल ए और वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में आपको एंगल दे रखा है थीटा। तो इनको डिफाइन करने का मेथड देखो आप। तो पहली बात तो आपको देखना है कि वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड करोगे या बी क्रॉस ए फाइंड करोगे। हम ए क्रॉस बी यानी ए से लेकर बी तक की तरफ रोटेट हो रहे हैं या बी से लेकर ए की तरफ रोटेट हो रहे हैं, ये बेटा आपका लिए मेजर पॉइंट होगा। अभी मैं बात करने जा रहा हूं ए से लेकर बी की रोटेशन। ऐसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको डिफाइन करने का मेथड है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाई साइन थीटा डॉट एन कैप डॉट एन कैप। ये एन कैप क्या चीज है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा डॉट एन कैप। ये एन कैप है दोनों वेक्टर्स के साथ में दोनों वेक्टर के साथ में परपेंडिकुलर लाइन, यूनिट वेक्टर, यानी दोनों वेक्टर के साथ में एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। अगर ए और बी दो इस प्लेन में वेक्टर है ना, तो इनकी जस्ट परपेंडिकुलर, जैसे कि मार्कर, इन दोनों के साथ में परपेंडिकुलर होना चाहिए और यूनिट वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार डिफाइन करेंगे अपन किसको, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये एन कैप की बात करें एक बार अपन। ये एन कैप जो दे रखा है ना, एन कैप, ये एन कैप राइट हैंडेड सिस्टम में काम करेगा। ये राइट हैंडेड सिस्टम क्या है, राइट हैंडेड सिस्टम है अगर आप ए क्रॉस बी चलोगे, यानी ए क्रॉस वेक्टर ए को आप रोटेट करोगे वेक्टर बी की तरफ, यानी राइट हैंड की साइड देखो बेटा। मैं अंगुलियों को बेटा अगर ऐसे रोटेट करूंगा ना, तो मेरा अंगूठा जो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब एन के पाएगा ऊपर के डायरेक्शन में। अगर मैं इसको बी क्रॉस ए कर दूं, सपोज बी से लेकर ए की तरफ घुमा दूं मैं, तो राइट हैंड की अंगुली देखो ऐसे जाके ऐसे घूमेगी, तो मेरा अंगूठा किधर गया, नीचे की तरफ, यानी बोर्ड के अंदर चला जाएगा। ये जो ए और बी वेक्टर है ना, ये मेरे बोर्ड के इस प्लेन पे बने हुए हैं। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर सेम प्लेन में है और दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। एन कैप एक ऐसा वेक्टर है जो दोनों के साथ में परपेंडिकुलर है, यानी या तो ऊपर की तरफ आ रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आप ए क्रॉस बी फाइंड करोगे, यानी ए क्रॉस बी का मतलब आपने ए से बी की तरफ रोटेट किया आपने, तो ए से बी की तरफ रोटेट करने का मतलब है राइट हैंड सिस्टम में अंगुलियों को बेटा, जैसे कौन सा रूल आता है, शायद ये राइट हैंड थंब रूल आता है फिजिक्स में, राइट हैंड थंब रूल। अगर आप अंगुलियों को बेटा अगर ए से बी की तरफ रोटेट करोगे ना, तो अंगूठा आपका जो थंब है ना, वो आएगा ऊपर की डायरेक्शन में शो करेगा, तो आपका जो एन कैप है वो ऊपर की तरफ आएगा। ऐसे सिमिलर अगर आपने बी से लेकर ए को घुमाया, देखो बी से ए की तरफ रोटेट किया आपने, तो मेरा अंगूठा नीचे की तरफ शो कर रहा है, डायरेक्शन अंगूठे कैसी है, नीचे की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ जाएगा। अगर ऊपर एन के प्लस का है तो नीचे एन के माइनस का हो जाएगा, ऊपर एन के प्लस का है तो नीचे एन के माइनस का हो जाएगा। क्यों होगा, देखो इसी से क्या अपन फाइंड करते हैं, आई कैप को आप क्रॉस करोगे जे कैप के साथ में, तो कितना आएगा, के कैप। आई कैप को जे कैप के साथ करोगे तो क्या आएगा, ऊपर के कैप। लेकिन अगर आपने उल्टा कर दिया, जे कैप को आई कैप के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो क्या आएगा, माइनस का के कैप। क्यों आएगा, बच्चे कंफ्यूज हैं यहां पर। देखिए आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसको मानते हैं अपन, आई से लेकर जे चलेंगे ना अपन तो 90 बनेगा, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। आई से लेकर जे चलेंगे तो ऊपरी तरफ आ रहा है, तो जे से लेकर आई चलेंगे तो नीचे तरफ आएगा नहीं आएगा। ठीक है, इतना तो डिटेल में समझ गया आप। लेकिन जो अपना मेन क्वेश्चन होता है ना बोर्ड एग्जाम के लिए, वो आता है कंपोनेंट फॉर्म में। कंपोनेंट फॉर्म में एक एग्जांपल लेता है, उस कंपोनेंट फॉर्म के फॉर्म में आपको ए क्रॉस बी को बेटा मैं सोल्व करके दिखाता हूं। देखिए
कैसे सोल्व करोगे? अगर आपके पास ए वेक्टर दे रखा है a1 i कैप, a2 j कैप प्लस a3 k कैप, एंड अगेन वेक्टर b इज डिफाइंड बाई b1 i कैप, b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो बेटा ध्यान दो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी डिटरमिनेंट की फॉर्म में। डिटरमिनेंट आपने पढ़ लिया, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की फॉर्म में। इसकी फर्स्ट रो होगी आई कैप, जे कैप एंड के कैप। सेकेंड रो होगी a1 a2 a3, a1 a2 a3, एंड थर्ड रो होगी b1 b2 एंड b3। a क्रॉस b की वैल्यू आएगी, इनको इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लीजिए, एक अलग से क्या बनेगा, वेक्टर बनेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, a क्रॉस b बोलेंगे। डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, स्केलर नंबर आएगा, इसलिए उसको बोलते हैं अपन स्केलर वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, एक वेक्टर बनेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, अगर बेटा बात करें एग्जांपल्स की, गिवन दैट वेक्टर ए डिफाइन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड वेक्टर बी इज डिफाइंड बाई आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। फाइंड क्या करना है बेटा, हमें फाइंड करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करना है। कैसे करेंगे समझे, डिटरमिनेंट ऑफ सबसे पहले आई कैप, जे कैप एंड के कैप, वन, इनके बेटा कंपोनेंट क्या है, 1 1 1 1 1 1, बी की कंपोनेंट क्या है, 1 2 3, बेटा आई के साथ 1 है, जे के साथ 1 है, के साथ 1 है, ठीक है, आई के साथ 1, फिर 2, फिर 3। इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। देखो कैसे आएगा, सबसे पहले आई कैप साथ में आई कैप हटा दो, 1 मल्टीप्लाई 3 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 2, ओके ओके बेटा, माइनस का जे कैप, जे को हटा दो, 1 मल्टीप्लाई 3, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 1 को 3 से करेंगे तो 3, माइनस 1 को 1 से करेंगे तो 1, ओके, प्लस के कैप, के को हटा दो, 1 2 जा 2, माइनस 1 1 जा 1, क्लियर, ठीक है। सो 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1, यानी आई कैप, 3 माइनस 1 2, यानी कि माइनस का 2 जे कैप, और 2 माइनस 1 1 के कैप, कितना आ गया बेटा, 1 के कैप। किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई ए क्रॉस बी की वैल्यू, कितना बेटा, सो हम बोल सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का के कैप। ये भी क्या है, अपने पास एक वेक्टर आया, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा ना वो हमेशा वेक्टर की फॉर्म में आएगा। ओके, फाइंड करना आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ओके।